अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसी प्लॉट पे मरेंगे। दिक्कत ना उससे मरेंगे इंसाफ के लिए सर। बार बार यही करता है बात। विनोद बाबू जो कि यहाँ का इंचार्ज ना है, वो बोलता है ऐसा बात। बताइए आप लोग, बताइए क्या किया जाए। तो तीसरा पार्टी विजय केडिया जी है, आज तक वो जमीन पर काबिज है, तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। सब मर्डर करे के बाद मरे, अब वो सर बने भी आप सबको मर्डर करे के बाद मरे। वो तो सोच ले हमारी मम्मी एले ना, मम्मी एले, मम्मी हमरा बात के चक्कर मम्मी को मार दिया। दोस्तों नमस्कार। 23 अगस्त 2025 की रात भवानीपुर श्रीराम टॉकीज के सामने जमीन विवाद को लेकर बड़ी घटना हुई। इस विवाद ने अब जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। पीड़ित श्रवण महतो का कहना है कि उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय केडिया ने गलत ढंग से केवाला करवाकर जमीन हड़पने की योजना बनाई है, जबकि विजय केडिया का दावा है कि श्रवण महतो और उनके हिस्सेदारों के पास कोई पक्का कागज या दाखिल खारिज नहीं है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है। श्रवण महतो और उनके परिवार का आरोप है कि 23 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच 20 से 25 लोग उनके होटल में घुस आए और उनकी मां मंजुला देवी, भाई नीतीश कुमार और भाभी के साथ बेरहमी से मारपीट की, चाकू से हमला किया, जिसमें श्रवण महतो के छोटे भाई नीतीश कुमार के हाथों में चाकू लगी है और वो बुरी तरह घायल हो गए हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनके हाथ पर बैंडेज लगा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमला करने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर श्रवण महतो खुद मौजूद होते तो उनकी हत्या कर दी जाती। ये आरोप है श्रवण महतो और उनके परिवार का। सब मारना चालू कर दिलके, सोच के भैया आते ना तो मर्डर करके निकल जेबे। सब ई सोच के ई सब बहन मरे, सब मर्डर करे के बहन मरे। अब वो सर बने भी आप सबको मर्डर करे के बहन मरे। वो तो सोच ले हमारी मम्मी एले ना, मम्मी एले, मम्मी हमरा बात के चक्कर मम्मी को मार दिया। सबसे गंभीर आरोप विधायक शंकर सिंह पर लगाए गए हैं। श्रवण महतो का कहना है कि हमला करने वाले लोग विधायक के समर्थक थे। हालांकि विधायक शंकर सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है और यह उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। जमीन का कहानी है, जमीन विजय केडिया जी का है और उसका 26 तक का रसीद कटा हुआ है। मोटेशन 58 साल से तीसरा पार्टी दरकेवाला लिया है, तो तीसरा पार्टी विजय केडिया जी है और आज तक वो जमीन पर काबिज है। तो उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए कि हम लोग कल डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, विजय केडिया को न्याय मिलना चाहिए। उसके पास क्या है सर जो उसके समर्थन में उतर रही है बीमा भारती? उसके पास क्या उसके है? बीमा भारती के पास कुछ नहीं, जीरो पर आउट है। अच्छा, उसके पास कुछ नहीं है। के चला रहे थे, उनका क्या मामला है? वो किस प्रकार से वहाँ पे काबिज है? वो फॉर्जरी करके लिया है, उसका 3 बार मोटेशन रिजेक्ट हो गया है। तो उसका जमीन है, तुम जाओ आगे न्यायालय जाओ, न्यायालय से अगर हो जाएगा तो तुम्हारा है, नहीं तो विजय केडिया जी का। तो उस पर किसी को राजनीति करना नहीं चाहिए। अब सवाल पुलिस और प्रशासन पर उठ रहे हैं कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के दौरान पुलिस को कई बार कॉल किया गया, लेकिन प्रशासन करीब आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंचा। तब तक हमलावर वहां से निकल चुके थे और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। इस घटना की जानकारी उसी रात पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक बीमा भारती को दी गई थी। बताया जा रहा है कि लगातार उन्हें फोन किया गया। इसके बाद 24 अगस्त को इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने की वजह से वह व्यस्त थी और उससे फ्री होकर समय निकालकर रुपौली विधानसभा की पूर्व विधायक बीमा भारती और भवानीपुर 07 की जिला परिषद रानी भारती के साथ घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली और प्रशासन व कानून पर गंभीर सवाल उठाए। बीमा भारती ने कहा कि आखिर एक गरीब परिवार के साथ पुलिस और कानून खरा क्यों नहीं है। उन्होंने साफ आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह हर स्तर पर लड़ेंगी और उन्हें इंसाफ दिलाएंगी, न्याय दिलाएंगी। तो जनता छोड़ दीजिए मरने के लिए, उठ जाएगा कानून पर से, क्या करेगा तब? जनता को तो मरने के लिए छोड़ दिया है ना। आज हमारे साथ में ऐसा है, कल दूसरे के साथ ऐसा होगा। एक बार का थोड़ी कहानी है, बार बार यही करता है विनोद। लेकिन अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जमीन विवाद के नाम पर हिंसा और गुंडागर्दी इसी तरह जारी रहेगी? क्या प्रशासन सचमुच दबाव में काम कर रहा है और क्या राजनीति इस पूरे मामले को और उलझा रही है? अब ये तो जांच का विषय है और अदालत ही तय करेगी कि सच्चाई किसके साथ है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम तमाम वो बयानात शामिल किए हैं जो अलग अलग पक्षों द्वारा लिया गया है। श्रवण महतो और श्रवण महतो के परिवार का, विजय केडिया का और वर्तमान विधायक श्री शंकर सिंह जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सभी का बयान शामिल है। साथ ही साथ पूर्व मंत्री बीमा भारती जब मौके पर पहुंची थी, उनका भी कुछ बयान शामिल है। आपसे विनम्र विनती है इन सभी बयानों को सुने,
उसके बाद आप लोग कमेंट करें कि आखिर किसकी गलती है, कौन गलत है और इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरा गला में थोड़ा चक्की था वो भी छीन लिया मम्मी छीन लिया। मम्मी का जो मारा तो अलग कुंडा से मारा है उसमें भी, और कहता था कि ज्यादा कुछ बोलेगा ना और जान से मार देंगे तुमको, कोई रोक नहीं सकता। डायरेक्ट ऊपर का मैनेज हम देख लेंगे, पैसा है हमारे पास, कमाए उतना क्या होगा ना, कुछ भी कर सकते हैं, सकता है। मैं पूरा गुंडागर्दी हम करेंगे, कोई दिक्कत ना है उससे। आप लोगों को पुलिस के द्वारा कोई मदद नहीं मिला सर, कोई मदद नहीं। पुलिस प्रशासन बोलता है कि वहाँ थाना में जाने के बाद भी बोलता है कि यहाँ जो है ना अभी बाबा बड़ा बुआ आ रहा है। हम लोग 15 मिनट तक रुके फिर भी नहीं आया। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ थाना में दिए आवेदन। थाना में आवेदन देने के ना बोलता है कि विवादित जमीन है। हम कहते हैं कि अगर कबाला लीजिएगा आप पहले तो आपको जब दखल का वजह है तो कैसे विवादित हो सकता है ये बताइए आप सर। हैं अगर ऐसा बात है विवादित है, विवादित का मतलब हुआ यही कि जो देख रहे हैं विवादित कुछ नहीं बना है तब विवादित हो सकता है। जब मेरा दुकान है यहाँ घेरा हुआ था, जब गाय माल मेरा है तो कैसे विवादित है ये बताइए आप लोग। हम सब जनता सबसे न्याय खोजते हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसी प्लॉट पे मरेंगे, दिक्कत ना उससे मरेंगे इंसाफ के लिए सर। बाकी विधायक जो कहता है डायरेक्ट तुम्हारा पेपर फर्जी है तो कहता है कानून हम ही बनाते हैं डायरेक्ट। कानून का ये लोग वैल्यू नहीं था, कानून को ये लोग कचरा समझ लिया। डायरेक्ट कहता है कानून कोई कुछ कानून है, कानून के आगे में पट्टी बंधा हुआ है, कानून का कोई। हमने अपना दुकान करते कमाते खाते थे। मेरा भाई रात को वहाँ सोया, सोने के बाद यहाँ विधायक जी का सारे गुंडा सब यहाँ दारू पी रहे थे। अचानक मेरा भाई उठा के बोले कौन हो तुम? कल सरवन का भाई। उसके बाद मारना चालू किया, हमला चालू कर दिया। ऊपर से धार चक्कू हथियार गोली बंदूक सारे थे। उसके बाद उसी की मम्मी आई, इसको मारने के बाद मम्मी एक बच्चा के हमको बुलाने के लिए हम घर से जैसे दौड़ के आते हैं वहाँ से करीब 60-70 आदमी संदीप से सारे बदमाश यहाँ आए हुए थे, गाड़ी लगा के इकट्ठा किए। हम सब जान बचा के भागने की कोशिश किए। बोलता है तुम सबका मर्डर करवा देंगे, एक भी परिवार में जीने नहीं देंगे। हम यही चाहते हैं, कानून से आवेदन चाहते हैं कि हमको सुरक्षा मिले और हमारा रक्षा करे, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, और हमको इंसाफ मिले, न्याय चाहिए हमको। मेरा नाम जुगनू महतो, भवानीपुर विंध्यश्री मंडल। 1954 में उसमें PWD रोड पास हुई जिसमें 20 डिसमिल सरकार ने एक्वायर किया। 20 डिसमिल का मुआवजा विंध्यश्री मंडल ने भू-अर्जन से उठा लिया। ये है भू-अर्जन का कागज, ये है भू-अर्जन का, ये है मुआवजा का कागज। ठीक है। और 1900 आप ये जमीन कैसे प्राप्त किए? आप ये जमीन कैसे प्राप्त बतलाते हैं। 1961 में 1961 में आप किससे प्राप्त किए? हम किए कन्हैया लाल से। कन्हैया लाल को कौन लिखा? कन्हैया लाल को लिखा विंध्यश्री मंडल पाओ देवी ने। कब 1961 कब उससे प्राप्त किया? हमने 1963 में प्राप्त किया। 1961 में उसको लिखता और 63 में आप। हाँ ठीक, फिर ये विवाद क्या फंस गया है? विवाद बतलाते हैं। 1963 में हम जमीन पे काबिज हैं 70 वर्ष से। हमारा मोटेशन है, जमीन की रसीद अप टू डेट 25-26 तक 32 डिसमिल की कट रही है। ठीक। और उसके बाद 20 डिसमिल जो रोड की बची हुई थी जमीन, उसको सरवन महतो ने केवाला करवा लिया। सरवन महतो को भी उस जमीन का केवाला है? 20 डिसमिल रोड की जमीन का। 20 डिसमिल हम रोड में है कहाँ? ये हम रोड की जमीन का 20 डिसमिल जमीन का केवाला वो करवाया। हाँ ठीक है, रोड की जमीन का जी। और वो मेरी जमीन में घुसना चाहता है तो वो रोड की जमीन एक्वायर करे, क्या दिक्कत है हमको? नहीं, 20 डिसमिल जमीन जो सरवन महतो केवाला कराया वो किससे करवाया? राजेंद्र मंडल से। राजेंद्र मंडल, फिर इसमें कौन आ गया? ये SLP मंडल का लड़का हुआ, उससे वो केवाला कराता। हाँ। वही 20 डिसमिल पे अपना दावा करता हाँ है। 20 डिसमिल वो हमारे में घुसना चाहता है। और उसका 4 बार 5 बार मोटेशन में दिया, मोटेशन खारिज हो गया। मोटेशन खारिज हो गया। तो आपकी जमीन कहाँ पे है? हमारी इधर रोड से पूरब और पश्चिम भी है। रोड के पश्चिम भी है। हाँ। ये जब जमीन पे आप कह रहे हैं कि मेरे जमीन को घेर लिया, हाँ, ठीक है। हाँ। वो कह रहा है मेरी जमीन। नहीं, वो तो रोड की जमीन, वो मोटेशन 4 बार दिया, कैंसिल हो गया, मोटेशन उसका खारिज हो गया। नहीं, हमारी बात पूरी पहले समझिए ना, तब जवाब देना। अच्छा, इनका काम ही है, इनका 4-5 भाई का काम ही है रोड की से जमीन। हमको मतलब नहीं है, वो क्या करता है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। ठीक है, हम जो पूछे कि वो कहता है, वो दावा करता है कि मेरी जमीन है, आप दावा करते हैं मेरी जमीन। फिर यहाँ विवाद जो है, विवाद आपसे है या किसी और से विवाद है? हमसे ही विवाद है। तो फिर आपने तो घर उजाड़ा नहीं, आप पे आरोप नहीं है कि घर आप उजाड़े हैं उसका। तो आपकी जमीन पे आप घर उजाड़ने आएंगे या फिर वो कौन लोग थे जो घर उजाड़ने आए? हमारे आदमी हैं। आपके आदमी।
हुआ। ये घर कब बना? हाँ, ये घर बना मतलब 5 तारीख को। इसकी सूचना 3 तारीख को कब्जा करना चाहा, कब्जा नहीं कर सका, थाना में सूचना दी, आवेदन मेरा दिया हुआ है। 5 को डीएसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए, फिर पुनः कल डीएसपी साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए। इसमें जो होटल चल रहा था पहले तो तिरपाल से बना हुआ हाँ, था। तिरपाल से वही लिख के दिए हैं। उसके DSP 12 साहब भी के। गला तो आप हाँ, लोग आवेदन दिए हाँ, थे, हाँ, ये हमको हाँ, पता है। हाँ। अच्छा, ये घेराई कब हुआ है? टट्टी से ये घेराई? टट्टी तो आज घेराई हुआ है। हम लोग नहीं थाना था। में थे और थाना आपका पर टोटल जमीन कितना है यहाँ पे? ये जमीन पूरा जमीन करीब 8 बीघा है। 8 बीघा है। और उसका कितना जमीन है यहाँ पे? किसका? जो दावा ठोकरा दावा ठोकरा उसका तो लिखाया है 20 डिसमिल की 22 डिसमिल। 22 डिसमिल में आपके सारे जमीन के पेपर आपके पास हाँ, उपलब्ध है? उपलब्ध है। दिखाइए आपका जमीन का जो सारा पेपर है, पीछे वाला पेपर है घर पे। घर पे है। ई प्लॉट आपका है? हाँ, ई इस पे प्लॉट मेरा आपका है। कब्जा कितने दिन से है ये जमीन पे? 70 वर्ष से पोजीशन करीब। 70 वर्ष से आपके मतलब पोजीशन में? 63 में जो केवाला जी। लिए उससे आज के टिल डेट तक आज तक आपका है। मोटेशन भी क्या हुआ? हाँ, मोटेशन हमारा किया हुआ है अप टू डेट 25-26 कोर्ट में तक भी का मामला गया था, पूर्व में इससे विवाद भी है आपका? विवाद कोर्ट में कहाँ गया है मामला? इससे सर्वन महत्व से आपका कोई विवाद नहीं है ना? नहीं, ये पहले चाय कैप्चर करना, उसके बाद 144 पुलिस की 144 में जजमेंट हमारे फेवर में मिला। इसमें विधायक शंकर सिंह का नाम आ रहा है। हाँ। तो क्या विधायक शंकर सिंह को ये प्लॉट आप लोग एग्रीमेंट करके दिए हैं या प्लॉट उनके नाम लिख दिए हैं? मतलब ये विधायक शंकर सिंह से इस जमीन का जुड़ाव संदीप साहब को दिए हैं, हाँ। तो मौखिक ही है। मौखिक में आप किस पर्पज से दिए हैं उन लोगों को? सेल करने के लिए। जमीन बेचने के लिए उन लोगों को दिए हैं। हाँ। उसमें जो उन लोगों को आप जमीन दिए हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? आपके पास है या उन मेरे लोगों पास है। आपके पास है? ठीक, जब भी जमीन लिखिएगा आप हाँ, हम लिखिएगा। ठीक, लिखेंगे। अभी जो भी विवाद हो रहा है उसमें जो ज्यादातर नाम आ रहा है चंदन सिंह और शंकर सिंह का, उसका इसमें क्या रोल है? अब वो भाई बताइए। किसका नाम आ रहा है तो हम नहीं बोल सकेंगे। यदि कल इसका घर को तोड़ा गया हाँ। तो कौन लोग थे, कहाँ के लोग थे, कौन हमको क्या तोड़ा था? पता? आपको नहीं पता है। ठीक, आप बोल रहे हैं मेरा ही आदमी है, वही लोग तोड़ा है। नहीं, तो नहीं अभी तो थोड़ा देर पहले आप बोले बोले हैं, हम तो ये बात नहीं बोले हैं। अच्छा, ये कौन लोग बोले? अच्छा, ये कौन तोड़ा है? हाँ? अब कौन तोला? हम तो नहीं थे। आप नहीं थे। ठीक, कब हुआ था ये घटना? ये पता चला था आपको जब आपके प्लॉट हमको पे तो ये रात में मतलब घटना हुई? जब हम लोग थाना आवेदन देने गए हाँ। तब पता चला, जब ये लोग क्या कहता है जाफरी पीढ़ी घेरने अभी लगा। कुछ देर पहले हाँ। उस पक्ष के तरफ से बीमा भारती आई हुई थी और बीमा भारती बोली जो उसको कोई प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा। क्या आपको प्रशासन हम मदद लोग कर को रहा कहाँ है? प्रशासन अभी तक मदद किया? कि वो जो अभी किधर गई, उसको भी जो है देखिए, उसको भी कैसे मारा गया है। और जब कोनो कांड होता है तो तुरंत उसका पत्नी आने लगती है कि अवधेश मंडल ने कांड किया है, अवधेश मंडल ने मारा है। और देखिए ये क्या किया है महिला को मार करके, ये उम्र है मारने का। और वर्तमान विधायक किस तरह से करेंगे तो, और हम जनता को जो है किस तरह से पीटेंगे, तो फिर 2025 का जो चुनाव है उसमें कैसे उम्मीद जगाएंगे कि हमको जनता वोट देंगे? हमको तो बदलाव करने का काम करते हैं। जनता भगवान है, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? जनता भगवान भगवान करते हैं ना, जनता भगवान को देखते हैं ना क्या कर रहे हैं। मार के घोलटाते हैं, कहते हैं जो है ना मर्डर कर देंगे, प्रशासन को खरीद लेंगे। आप देखिए जनता भगवान का क्या हुआ है। आज ये जनता भगवान नहीं है, ये जनता भगवान है कि नहीं है? जनता भगवान कहाँ गया है? इस तरह से जो कर रहा है, वोट लेगा वही हाथ को काट रहा है। वही हाथ को काट रहा है। ये और बाजार में आतंक फैला करके रखा हुआ है। जब से हम विधायक बने थे 2000 ईस्वी से एक भी व्यवसायिक हत्या नहीं हुआ था। जब से ये भवानीपुर में आया है तब से जो है घटना पर घटना हो रहा है और किसी और को फंसा रहा है। आज बिना वजह हमारा बेटा जेल में है, पति को फंसाने का काम कर रही है। सब मिल करके जो है कि एकदम अवधेश मंडल जो है कैसे कर रहा है। अभी देखिए क्या कर रहा है। अभी गरीब लोग को जो है दुकान जला दिया है, सब सामान खड्डा में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया है। गाय को जो है लोग कितना सम्मान से मानते हैं हम लोग, गाय माता को, और जिसका गाय को भी पीटा गया, गाय का चारा फेंका गया, इस तरह का जो किया है। सर एक है सर सोशल मीडिया पे बीमा भारती और उसकी बेटी जो है, दोनों भवानीपुर में जहां आप जगह बता रहे हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि ये सभी शंकर सिंह के जो है ऐसा मतलब बोली है कि शंकर सिंह का वो गुंडा है, वो आया रात में जो है उसके बाद पीटा गया है जबरदस्ती। मतलब क्या है ये सब, क्या उसके बोलने से क्या होगा? रात की घटना है। हमारा मीटिंग था गैर सरकारी संकल्प समिति का जो केरल से आया था। हम तो विधानसभा में थे। उसके बाद जब हम वहाँ से चले तो बताए कुछ आदमी कैसे घटना हुआ है। हम अभी तक भवानीपुर गए भी नहीं हैं
और झूठ मूठ का वो बदनाम कर रही है। और उसका पति खुद हत्यारा है, जो सरकारी राइफल गोली मार के ले गया है, आज तक बरामद नहीं हुआ। और एसपी से मांग करते हैं कि इस पर जांच करके अभ्यस मंडल पर कानून कार्रवाई हो। जमीन का क्या है सर? वो जमीन पे जो वो खुद आ गई वहाँ पे उसकी बेटी, और तो मतलब वहीं पे खुद दे रही है, सोशल मीडिया में दिखा रही है कि ऐसे मतलब विधायक शंकर सिंह जो है ये जमीन को मतलब उनके जो हैं मतलब आप वो बोल रहे हैं, हम मीडिया के सामने में आपको खुल के पूछना चाह रहे हैं। और वो सोशल मीडिया पे पूरा फैला रही है आपके बारे में कि आप जो है वो जमीन का क्या कहानी है सर? थोड़ा जनता को बता दीजिए इसमें सर, क्या कुछ है सर? देखिए, वो जमीन वहाँ का जमींदार विजय केडिया जी हैं, और अगले उपचुनाव में वो हम लोगों को मतलब ऑफिस खोलने के लिए वो अपने से ऑफिस बनवाए। अभी जो बिल्डिंग बना हुआ है वो अपने से बेचारा हमको बना के कि न हमारा ज़मीन यहाँ सुरक्षित रहेगा। और वहाँ जो गुंडा तत्व का जो माफिया है, ब्रोकर, वो सब फर्जरी करा के रजिस्ट्री करा लिया, केवाला कराया है। तो उसी के आधार पर वो घेर कर रहा है। जबकि इसका 3 बार मोटेशन के लिए अप्लाई किया, 3 बार रिजेक्ट हुआ है। और केडिया जी का 25-26 तक मोटेशन अप टू डेट रसीद है। और बिजनेस मैन होने के नाते कमजोर तबका का है, मड़वारी है, तो उसको दबाना चाहता है। तो इसलिए हम लोग उसके साथ हैं। और उन्होंने अपना पैसा खर्चा करके हम लोगों को जगह दिया कि नहीं, आप लोग यहाँ रहिए, हम लोग यहाँ का जितना भी बिजनेसमैन है सुरक्षित रहेंगे। और जिसका पति हत्यारा है, पुलिस का राइफल लूटा है, तो उस तरह से गरज के बोलती है। हम तो एसपी साहब से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, पुलिस का जो राइफल गोली मार के हत्या करके लिया है उस पर जांच होना चाहिए और पकड़ाना भी चाहिए। देखिए, उसका दिमाग थोड़ा फिसल गया है, चुनाव हारी है तो बुखला गई है, और उसको विकास पच नहीं रहा है। तो जो 24 साल में नहीं किया, हम 1 साल में करके दिखा दिया। आपसे विनम्र विनती है, इन सभी बयानों को सुने, उसके बाद आप लोग कमेंट करें कि आखिर किसकी गलती है, कौन गलत है, और इस पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उच्च पदाधिकारियों तक पहुँचे, सोई भी कानून की नींद खुले और इस पर कानूनी कार्रवाई हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इंसाफ मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार,